दोस्तों, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है और एक दिन स्कूल से आते वक्त आप अचानक से एक ऐसी दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं जिस दुनिया के अंदर मैजिक एग्जिस्ट करता था। अब कैसा रहेगा आपको उस दुनिया के अंदर एक्सपीरियंस और क्या आप उस दुनिया के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे, इस बारे में जानने के लिए आपको ये कहानी लास्ट तक देखनी होगी। इस कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग दो स्टूडेंट को देखते हैं जो स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे और स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी। वे दोनों चलते हुए यही बात कर रहे थे कि कैसे स्कूल को और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। अब हम उसातो को देखते हैं जो स्कूल के अंदर बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं था और उसे बहुत ही कम लोग जानते थे। स्कूल के अधिकतर स्टूडेंट जा चुके थे पर उसातो अभी तक स्कूल के अंदर ही था क्योंकि बार बारिश हो रही थी और कोई उसातो का छाता भी लेकर चला गया था। उसातो को उस जगह पर किसी और का भी छाता दिखाई देता है पर वह छातों का नहीं उठाता। उसातो बहुत देर तक इंतजार करता है पर बारिश नहीं रुकती। तभी वहाँ पर स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की सुजेने आती है और वह उसातो से कहती है स्कूल में इतनी देर तक रुकना अलाउड नहीं है। उसातो अपने सामने इतनी पॉपुलर लड़की को देखकर ऐसे ही जाने लगता है पर सुजेने उसातो को ऐसे ही जाते हुए देखकर उसातो को रोकती है। पर तभी वहाँ पर स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का काजुकी आता है और वह उसातो से कहता है उसातो तुम मेरा छाता ले सकते हो क्योंकि मेरे पास एक और एक्स्ट्रा छाता है। काजुकी की बात सुनकर उसातो हैरान था क्योंकि काजुकी को उसातो का नाम पता था। उसातो ने कभी नहीं सोचा था कि स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के को उसका नाम पता होगा। उसातो काजुकी से छाता ले लेता है जहाँ काजुकी और सुजेने उसातो को अपने साथ ही चलने के लिए कहते हैं। उन दोनों की बात सुनकर उसातो हैरान था और वह अपने आप से कहता है मैं स्कूल के दो सबसे पॉपुलर स्टूडेंट के साथ घर जा रहा हूँ। यह बात सुनकर पूरा स्कूल जल भून जाएगा। काजुकी और सुजेने के साथ चलते हुए उसातो उन दोनों के बारे में पूछता है और थोड़ी देर बात करने के बाद उसातो को पता चलता है ये दोनों बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। थोड़ी दूर चलने के बाद काजुकी को घंटी की आवाज सुनाई देती है जिस आवाज को सुनकर काजुकी रुक जाता है। काजुकी इस बारे में उसातो से भी पूछता है पर उसातो को किसी घंटी की आवाज नहीं सुनाई दी थी। पर तभी सुजेने ने काजुकी से कहा काजुकी मुझे भी घंटी की आवाज सुनाई दे रही है और ये आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उसातो उन दोनों की बात सुनकर उन दोनों के पास आता है पर इससे पहले उसातो कुछ कह पाता तभी उन तीनों के नीचे एक मैजिक सर्कल बनता है और वे तीनों उस जगह से गायब हो जाते हैं। जब उसातो की आंख खुलती है वह देखता है उसके सामने सिंहासन के ऊपर राजा बैठा हुआ है। काजुकी बिल्कुल सीरियस था और उसातो सुजेने की तरफ देखता है तो वह बहुत ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि सुजेने अपने सामने राजा को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। तभी उस राजा की आवाज आई मुझे लगता है अब आप सभी जाग चुके हैं। फिलहाल आप सभी ये सोचकर परेशान हो गए कि आप सभी यहाँ पर कैसे पहुंचे। पर इससे पहले वह राजा आगे कुछ कह पाता तभी काजुकी ने राजा से कहा पहले बताओ कौन हो तुम और हम यहाँ पर कैसे आए। काजुकी की बात सुनकर राजा के सिपाही ने कहा तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत जो तुम राजा के साथ इस तरह बात करो। पर राजा अपने सिपाहियों को शांत करता है और काजुकी से कहता है मैं हूँ लोयाल्ड विलगास, लिंगर राज्य का राजा। असल में हमने आपको मैजिक का इस्तेमाल करके अपनी दुनिया में बुलाया है ताकि आप हमारी दुनिया को बचा सके। असल में आज से 2 साल पहले हमारी दुनिया के ऊपर एक शैतानी राजा ने हमला कर दिया था। हमने उस वक्त तो उस राजा को किसी तरह हरा दिया पर वह शैतानी राजा अपनी सेना को बड़ी कर रहा है और इस बार हम उस शैतानी राजा को नहीं हरा पाएंगे। इसलिए हमने दूसरी दुनिया से आपको बुलाया है ताकि आप प्रतिबंधित जादू का इस्तेमाल करके उस शैतानी राजा को मार सके। काजुकी को राजा की बात सुनकर गुस्सा आ गया था और वह राजा से कहता है भाड़ में जाइए आप और आपका जादू, हमें हमारी दुनिया में वापस भेजिए। पर राजा ने कहा ऐसा होना नामुमकिन है, समनिंग एक ही तरफ काम करती है। हम यहाँ से किसी को बुला तो सकते हैं पर हम उन्हें वापस नहीं भेज सकते। अच्छा तो फिर हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, काजुकी ने चिल्लाते हुए कहा। काजुकी को राजा पर चिल्लाते हुए देखकर राजा के सभी सिपाही अपने अपने हथियार उन तीनों की तरफ कर लेते हैं। जहाँ उसातो काजुकी को संभालता है और उसे कहता है काजुकी रुक जाओ, लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। पर तभी राजा उन तीनों के पास आता है और उन तीनों के सामने झुककर कहता है मैं आपसे वादा करता हूँ हम लोग आपको वापस भेजने के लिए कोई तरीका जरूर ढूंढ निकालेंगे, पर तब तक क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं हमारे हीरोज। थोड़ी देर सोचने के बाद सुजेने ने राजा से कहा वैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं आप हम सभी को हीरोज क्यों बुला रहे हैं जबकि आप सभी तो हमें जानते भी नहीं हैं। जिस पर राजा ने वेल्सी नाम की लड़की को उन्हें समझाने के लिए कहा। वेल्सी ने बताती है मैजिक सर्कल उन्हीं लोगों के पास बनता है जो काबिल होते हैं। आपने इस दुनिया के अंदर आने से पहले घंटियों की आवाज सुनी होगी, ये इस बात का प्रमाण है आप सभी हमारे हीरोज हैं। वेल्सी की बात सुनकर काजुकी उसातो की तरफ देखता है और कहता है मुझे लगता है उसातो तुमने घंटियों की आवाज नहीं सुनी थी। काजुकी की बात सुनकर उसातो को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, वह इस दुनिया में उन दोनों के साथ गलती से आ गया है। सीन कट होता है और हम उन तीनों को वेल्सी के साथ एक कमरे में देखते हैं। असल में वेल्सी इन तीनों को यहाँ पर उनके जादू के बारे में जानने के लिए लेकर आई थी। वेल्सी सुजेने को एक क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखने के लिए कहती है और जब सुजेने उस क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखती है तो वेल्सी सुजेने को बताती है कि तुम्हारे पास थंडर का मैजिक है। सुजेने के बाद वेल्सी काजुकी को उस क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखने के लिए कहती है और काजुकी के पास लाइट मैजिक होता है। लाइट मैजिक के बारे में सुनकर काजुकी वेल्सी से कहता है क्या मुझे लाइट मैजिक का इस्तेमाल करके दुश्मनों को अंधा करना है। जिस पर वेल्सी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, लाइट मैजिक बहुत ही कम लोगों के पास होता है और ये दुश्मनों के खिलाफ आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा क्योंकि लाइट मैजिक का काम ही होता है अंधेरे को दूर करना। काजुकी और सुजेने के बाद वेल्सी उसातो को क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखने के लिए कहती है
और जब उसातो क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है तो क्रिस्टल का रंग हरा हो जाता है। हरे रंग को देखकर वेल्सी उसातो को उसके मैजिक के बारे में नहीं बताती है, बल्कि वह बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वेल्सी जल्दी से उसातो का हाथ पकड़कर उसे राजा के सामने लेकर पहुंच जाती है और राजा से कहती है, मिस्टर काजुकी और सुजुने के पास कमाल की शक्तियाँ हैं, पर मिस्टर उसातो की शक्ति जांचते वक्त क्रिस्टल बॉल का रंग हरा हो गया था। हरे रंग के बारे में सुनकर राजा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, हमें कुछ करना होगा, अगर उसे पता चल गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजा जल्दी से उसातो को महल से दूर शहर के अंदर भेजने का आदेश देता है, पर तभी वहाँ पर एक औरत आती है। उस औरत का नाम रोज था। रोज को देखकर राजा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वैसे तो रोज बचाव टीम की कैप्टन थी, पर उसे देखकर लगता नहीं था। रोज उसातो को देखकर राजा से उसातो के बारे में पूछती है, क्या ये हीरो है? जहाँ राजा जल्दबाजी में कहता है, अरे नहीं, ये एक साधारण लड़का है और समनी के वक्त ये यहाँ पर गलती से आ गया। तभी वेल्सी आगे आती है और वह रोज से कहती है, चलिए मैं आपको हीरोज के पास लेकर चलती हूँ। जहाँ वेल्सी की बात सुनकर रोज जाने लगती है, पर तभी उसातो राजा से हरे रंग के बारे में पूछ लेता है और जैसे ही रोज हरे रंग के बारे में सुनती है वह उसातो को देखने लगती है। राजा ने जल्दबाजी में वेल्सी से कहा, वेल्सी जल्दी से उसातो को दूर ले जाओ। राजा की बात सुनकर वेल्सी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसातो के एक बबल में कवर कर लेती है और उसे उड़ाकर महल से दूर भेज देती है। पर तभी रोज अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसातो को हवा में ही पकड़ लेती है और नीचे आने के बाद राजा से कहती है, महाराज मैं इसे लेकर जा रही हूँ और आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से हीलिंग मैजिक सिखाऊंगी। राजा ने कहा, नहीं रोज तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, मैं जानता हूँ तुम्हें एक हीलर की जरूरत है, पर यह लड़का यहाँ पर गलती से आ गया है। रोज राजा की कोई बात नहीं सुनती और वह उसातो को लेकर चली जाती है। सीन कट होता है और हम शहर से दूर एक घर को देखते हैं। असल में घर रोज का था, जहाँ वह और उसके टीम मेंबर रहते थे। रोज उसातो को बताती है कि तुम्हारे पास हीलिंग मैजिक है, इसलिए मैं तुम्हें हीलिंग मैजिक सिखाने के लिए बचाव टीम में लेकर आई हूँ और आज से यही तुम्हारा घर होगा। इतना कहने के बाद रोज बचाव टीम के मेंबर को बुलाती है। बचाव टीम में 5 मेंबर थे और वे सभी देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावने थे। रोज उन सभी को बताती है, आज से लड़का यहीं पर रहेगा और तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करेगा। रोज की बात सुनकर वे सभी उसातो को घेर लेते हैं और अपना अपना नाम बताने लगते हैं, पर उसातो को तो उन सभी को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। पर तभी रोज उन सभी में से एक मेंबर को लात मारती है और कहती है, इसे डराना बंद करो। इतना कहने के बाद रोज उसातो को बताती है, ये सभी बचाव टीम के मेंबर हैं, पर इनमें से किसी को भी हीलिंग मैजिक नहीं आता है। मेरे अलावा बचाव टीम में 2 और हीलिंग मैजिक यूज़र हैं, पर वे शहर के अंदर काम करते हैं। और हाँ, कल से मैं तुम्हें सिखाऊंगी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इतना कहने के बाद रोज वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते कहती है, ट्रेनिंग कल से शुरू होगी और टॉम तुम्हारे कमरे में जगह है, इसे अपना कमरा दिखा दो। रोज के जाने के बाद बचाव टीम के सभी मेंबर उसातो को चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं, नरक के दर्शन देखने के लिए तैयार हो जाओ, बॉस तुम्हें कुछ सिखाने वाली है। सीन कट होता है और हम अगले दिन उसातो को देखते हैं जो अब तक उठ चुका था। तभी एलन उसातो को बताता है कि तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। उसातो से मिलने के लिए और कोई नहीं बल्कि काजुकी और सुजुने आए थे। उसातो से इसकी हालत के बारे में पूछने के बाद काजुकी और सुजुने दोनों बेफिक्र हो जाते हैं, क्योंकि जब उन्हें पता चला था कि उसातो को कोई उठाकर ले गया है तो वे दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। थोड़ी देर उसातो से बात करने के बाद काजुकी और सुजुने वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि आज से उनकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। उन दोनों के जाने के बाद उसातो के पास रोज आती है और उसातो रोज को देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। रोज उसातो से पूछती है, क्या हीरो जा चुके हैं और क्या तुम्हें उनसे मिलकर अच्छा लगा? जिस पर उसातो कहता है, जी हाँ कैप्टन रोज, मुझे उनसे मिलकर अच्छा लगा। रोज उसातो को एक जर्नल देते हुए कहती है, ये एक जर्नल है और तुम्हें हर रोज अपनी ट्रेनिंग का हिसाब इसके अंदर लिखना होगा और तुम्हें कैसा महसूस होता है वो भी, तुम्हें इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। कुछ घंटे बाद रोज उसातो को एक किताब देती है जिसके अंदर उनके साम्राज्य के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। उसातो रोज से कहता है, मुझे यहाँ की भाषा पढ़नी नहीं आती। पर जब उसातो किताब खोलकर देखता है, पता नहीं कैसे उसातो उस किताब को पढ़ पा रहा था, जिस पर रोज ने कहा जब हीरोज को समन किया गया था उनके ऊपर भाषा पढ़ने का मैजिक अपने आप ही हो गया था। इतना कहने के बाद रोज उसातो को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है, जहाँ उसातो उस किताब को पढ़ने लगता है। उसातो को ये सब बहुत ज़्यादा आसान लग रहा था और इसी तरह उसातो का ये दिन बड़ी आसानी से कट जाता है। पर अगला दिन उसातो ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। दूसरे दिन रोज ने उसातो को बहुत ज़्यादा भगाया और तीसरे दिन उसातो की हालत ऐसी हो गई थी उससे बिल्कुल भी भागा नहीं जा रहा था। पर तभी उसातो के पास रोज आती है और वह अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसातो की सारी थकान को दूर कर देती है और उसातो को दोबारा से भागने के लिए कहती है। रोज ने कहा, मरते दम तक भागो, अगर मरे तो मैं तुम्हें दोबारा से जिंदा कर दूंगी। रोज की बात सुनकर उसातो ने भागते हुए सोचा, भला ऐसे कौन मोटिवेट करता है, मैं उन्हें ये मुंह पर नहीं बोल सकता, मैं ये सब अपनी जर्नल में लिखूंगा। और फिर चौथे दिन उसातो ने सभी मेंबर के साथ भागना शुरू कर दिया। उसातो उन सभी मेंबर के मुकाबले में बहुत धीरे धीरे भाग रहा था। 5वें और 6ठे दिन उसातो अपने हीलिंग मैजिक को धीरे धीरे महसूस कर पा रहा था।
और आखिर में 9वें दिन उसातो ने अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करना सीख लिया। 10वें दिन अब उसातो कितना भी भाग ले उसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही थी, पर उसातो को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वह 10 दिन से लगातार भाग ही रहा था। उसातो काजुकी और सुजुने की मदद करना चाहता था, पर उसे ये समझ में नहीं आ रहा था वह भागकर उन दोनों की मदद कैसे कर सकता है। 11वें दिन रोज ने उसातो से पुशअप भी मरवानी शुरू कर दिए। उसातो ने अभी 800 पुशअप किए ही थे, तभी रोज ने कहा, उसातो क्या तुम जानते हो ये ट्रेनिंग तुमसे क्यों करवाई जा रही है, जिससे तुम जंग के मैदान से भाग सको और अपने घायल दोस्तों के भी बचा सको। रोज की बात सुनकर उसातो को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वह भागकर अपने दोस्तों की कैसे जान बचा सकता है। 12वें दिन उसातो अपने आप को बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कर रहा था। उसातो के लिए सब ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा आसान हो गई थी, पर 13वें दिन रोज ने उसातो के ऊपर वेट लगा दिया। जब 14वें दिन उसातो अपनी ट्रेनिंग पूरी करके लंच खाने के लिए आया तो टॉम ने उसका सारा लंच खा लिया था, जिस वजह से उसातो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वह अपने शरीर पर वेट लगे होने के बावजूद भी टॉम का पीछा करने लगा। अब उसातो को अपने ऊपर लगे वेट से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब उसातो को इन सभी चीज़ों की आदत पड़ चुकी थी। और फिर ट्रेनिंग के एक हफ्ते बाद सुजुने और काजुकी उसातो से मिलने के लिए आए। जब टॉम उन सभी को उसातो के पास लेकर जाता है तो वे सभी उसातो को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि रोज उसातो के ऊपर एक बड़ा पत्थर रखकर उसके ऊपर बैठकर उसातो से पुशअप मरवा रही थी। और जब उसातो गुस्से में बोल देता है कि आप कुछ ज़्यादा ही हल्की है तो रोज उसातो के ऊपर एक और बड़ा पत्थर रख देती है। पर उसातो अपने ऊपर इतने भारी पत्थर रखे होने के बावजूद भी पुशअप मार पा रहा था। काजुकी और सुजुने को अपने सामने का नज़ारा देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने पुशअप मारने वाला लड़का और कोई नहीं बल्कि उसातो है। जब राज्य का सेनापति सिगलिस अपने सामने का नज़ारा देखता है तो वह रोज का कॉलर पकड़ लेता है और रोज से कहता है, तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम ऐसा करके एक जवान लड़के का भविष्य बर्बाद कर रही हो। जिस पर रोज ने कहा, दूर हटो बूढ़े सिगलिस, मेरे राइट हैंड को इतना ज़्यादा मजबूत तो होना ही पड़ेगा। उसातो मेरा राइट हैंड बनेगा, इसके सबसे बड़ी ताकत इसका हार ना मानना है, और सबसे बड़ी बात यह मेरी ट्रेनिंग को झेल पा रहा है। इतना कहने के बाद रोज ने उसातो से कहा, उसातो आराम करो और लंच करने के बाद तुम हीरोज से मिल सकते हो। सिगलिस ने काजुकी से कहा, राजकुमारी शैली का ध्यान रखना, मुझे रोज से कुछ बात करनी है। सिगलिस की बात सुनकर वे सभी वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, इसका अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा। अगर आपको ये कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।